गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को। गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। टाइम हमने स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात की थी और कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे हमने बॉडी कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्ट होना है, डिटैच होना है और सोल कॉन्शियस होना है। आज हम स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ही थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज और अध्यात्म के नाम पर बहुत जगह पर ज्ञान दिया जा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है, लेकिन रियल स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है? अध्यात्म दो तरह से हम कह सकते हैं। एक है आत्मा के बाहर का ज्ञान, जिसे हम तत्व ज्ञान कहते हैं। वह भी आत्मा का ज्ञान देते हैं, लेकिन आत्मा की जर्नी का ज्ञान देते हैं। और एक है आत्मा के अंदर का ज्ञान, जिसे हम आत्म ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान जो कि आत्मा की जर्नी का ज्ञान है, आत्मा के बाहर का ज्ञान है, इसमें आत्मा की हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। जैसे किस जगह पर आत्मा ने जन्म लिया, उसका क्या रोल था, उसके कितने जन्म हुए और कौन से धर्म में वह आत्मा गई और वर्तमान समय में किस धर्म में है। ये सब हिस्ट्री है। आत्मा के जन्मों की 84 कहानी जो है, ये तत्व ज्ञान है। इसे प्योर अध्यात्म नहीं कह सकते। तो क्योंकि ये शरीरों का ज्ञान है, 5 तत्वों का ज्ञान है, इसलिए 5 तत्वों को माया, और ये मायावी ज्ञान है। मायावी ज्ञान, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तत्व ज्ञान भ्रम में डाल देता है, आत्माओं को इल्यूजन में डाल देता है और ईगो को बूस्ट करता है। तो चाहे वह ज्ञान बहुत ऊंचा ऊंचा भी हो सकता है, जैसे इस पृथ्वी का ज्ञान, ब्रह्मांडों का ज्ञान, लोकों का ज्ञान, सूक्ष्म वतन का से भी ऊपर, मतलब तत्वों का जो ज्ञान है, बाहर का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, ये सारा तत्व ज्ञान है। जिसको भी ये तत्व ज्ञान होगा, वे ज्ञानी तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मन भी शांत रहे और वो सहनशीलता हो उनके अंदर, और उनके अंदर जो प्योरिटी होती है वो शरीर की प्योरिटी ज्यादा होती है, मन की प्योरिटी कम होती है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर का ज्ञान नहीं है। शरीर की प्योरिटी को हम बहुत लोअर लेवल की प्योरिटी मानते हैं, क्योंकि ज्ञानी होना अलग बात है और मन सदा हमेशा 24 घंटे, हर पल हर घड़ी शांत रहे और खुश रहे, यह अलग बात है। ऐसा सिर्फ आत्म ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। और ये ज्ञान, जो कि ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में महादेव जी को हम संस्कार परिवर्तन के मास्टर भी कह सकते हैं या आत्मा के सर्जन भी कह सकते हैं, क्योंकि महादेव का जो ज्ञान है वो आत्मा के इनेट सेल्फ को जागृत करता है। इनेट सेल्फ क्या है? हमारे मूल संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, उनको जागृत करता है। और आजकल चाहे कितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हों या बड़े बहुत अमीर लोग हों, उनको भी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक रोग हैं। वे डॉक्टर्स के पास तो जाते हैं इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक लिमिट तक तो इलाज करते हैं,
लेकिन प्रॉपर पूरी तरह इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि उन्हें उन मानसिक रोगों का रूट कॉज नहीं पता। अभी वे लोग जाते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, और लेकिन पूरी तरह उनका इलाज क्यों नहीं हो पाता? खुद जो ज्ञान देने वाले कि वे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनमें भी इरिटेशन का लेवल नजर आता है। उनका मन भी 24 घंटे शांत या खुश नहीं रहता, उनमें भी पेशेंस नहीं होता। उसका कारण यही है क्योंकि जो तत्व ज्ञान है वो प्योर अध्यात्म नहीं है, प्योर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। तो अध्यात्म में भी आजकल मैंने देखा है लोगों को भ्रम में जाते हुए मैंने देखा है, और वो भ्रम इतना बढ़ता जा रहा है कि सच्चाई का उल्टा वो उस ज्ञान में इतनी कट्टरता नजर आती है कि अगर उनका व्यवहारिक पक्ष देखें, प्रैक्टिकल लाइफ देखें, तो वो बहुत वीक है, बहुत कमजोर है। वो लोग बहुत जल्दी डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान के कारण हर कोई खुद को बहुत महान मान लेता है। मेडिटेशन में बहुत, जैसे जब योग करते हैं तो हायर लेवल की विजुअलाइजेशन करते हैं, जिसके कारण वो खुद को बहुत सर्वश्रेष्ठ आत्मा, बीज रूप आत्मा, या हम ही देवी देवता हैं ये मान लेते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में उनके संस्कारों में वो दिव्यता नजर नहीं आती। तो उनमें ईर्ष्या, आप देखेंगे कि ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, काम, क्रोध, लोभ, ये खत्म नहीं होता, मोह नहीं होता। तो इसे हम इल्यूजन की स्टेज बोलते हैं कि खुद को मान तो लिया, ज्ञान के अकॉर्डिंग मान लिया कि हम बहुत महान हैं, लेकिन रियल में नहीं है। इसलिए इस अवेकनिंग की सीरीज के द्वारा मैं ये सबको फील देना चाहती हूँ। एक तरह से ये अपील ही करूंगी कि हमें इस तरह के भ्रम से बचने की जरूरत है, अपने व्यवहार को ठीक करने की जरूरत है। व्यवहार सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान, प्योर आध्यात्मिक ज्ञान से ही ठीक हो सकता है, जो इस समय स्वयं मूल वतनवासी, जिनको मूल संस्कारों के सर्जन कह सकते हैं, जिनको कंप्लीट नॉलेज है हमारे मूल संस्कारों को जागृत करने की, वो ज्ञान दे रहे हैं। और जो महादेव, ऐसा बता दूं, जिस शिव परमात्मा को, बिंदु रूप परमात्मा को हम सब ने ज्ञान में माना कि वह शिव परमात्मा परम धाम वासी है, उन्हीं का प्रकाश स्वरूप, जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, वह महादेव है, जो कि मूल वतन के देव हैं, देवों के भी देव महादेव, जिनको मूल संस्कारों है। वही हमारा स्व परिवर्तन करवा सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ज्ञान भी दिया जा रहा है इस समय। महादेव का ज्ञान भी ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में दिया जा रहा है। चारों ही लेवल का ज्ञान इस धरती पर दिया जा रहा है। लेकिन ब्रह्मा, विष्णु, शंकर क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी, उन्हें मूल वतन का ज्ञान नहीं है। मूल संस्कार कैसे क्रिएट हुए थे और कैसे फिर से दोबारा जागृत हो सकते हैं, उसका ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान तत्व ज्ञान है, इसलिए संस्कार परिवर्तन नहीं करता। उल्टा उस ज्ञान में जब हम चले, हमें यह फील दी, लक्ष्य तो वो ठीक दिया था उन्होंने कि आत्मा
साधारण आत्मा से दिव्य आत्मा बन सकती है। और हमारे को ये लक्ष्य दिया गया कि हम ही देवी देवता बन सकते हैं। ये लक्ष्य तो ठीक दिया था, लेकिन उसके बाद जो हमने पुरुषार्थ किया वो सारा देह भान में रहकर किया कि मैं आत्मा परम धाम से आई और अब हमें सतयुग में जाना है, और ये भी मान लिया कि सतयुग इस साकार दुनिया में ही आएगा। मैंने बोला था कि आत्मा ने पुरुषार्थ करके स्व का परिवर्तन करना है और वापस अपने घर जाना है, मूल वतन जाना है, वो जो कि आत्माओं का सतयुग है, जिसे स्वर्ग कहते हैं, वहां जाने की बात की थी। हमारे मन में ये तो बैठ गया कि हम ही देवी देवता हैं, लेकिन हमने आत्मा के स्व परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। तो हमें अब दिव्य आत्मा बनने का लक्ष्य महादेव जी ने जो दिया है, और कैसे आत्मा के अंदर दिव्य गुण जागृत होंगे, ये ज्ञान अभी दिया जा रहा है। अभी तक जितने भी संस्थाओं में प्रॉमिस किए गए कि सतयुग आने वाला है और हम विनाश होने वाला है, हम ही सतयुग में जाएंगे, हम ही बचेंगे, लेकिन जो भी डेट दी गई, क्योंकि वो डेट सही नहीं निकली, इसका ये मतलब नहीं कि बाबा ने ज्ञान गलत दिया था। उसने जो भी वादा किया था कि मैं साथ लेकर जाऊंगा, वो जरूर पूरा करते हैं, लेकिन उस ज्ञान से वो संस्कार परिवर्तन नहीं हो पाए। अब महादेव खुद मूल वतनवासी, शिव का ही साकार रूप इस धरती पर महादेव के जो साकार माध्यम के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके द्वारा अब स्व परिवर्तन हो रहा है। और इस अवेकनिंग की सीरीज के द्वारा मैं सबको चाहती हूं कि हम सब इस भ्रम से बाहर निकलें और सही रास्ते पर चलें, है ना। मैंने देखा है कि ज्ञान में चलकर बहुत से लोगों ने बहुत हायर फील ली, और उसके आगे जो और भी संस्थाएं आई, उन्होंने उनको उससे भी ज्यादा हायर फील दे दी कि हम तो और भी आगे की आत्माएं हैं, ऊंच कोटि की आत्माएं हैं, जिससे कि ईगो का लेवल तो बढ़ता गया, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं हुए। तो अब हमने इस भ्रम से बाहर निकलना है, सत्य के रास्ते पर चलना है, अपने कर्म व्यवहार पर ध्यान दें। उसमें मन शांत कैसे रहे, मन कैसे पवित्र बने, ऐसा ज्ञान और योग सीखें जो आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम लेकर आए। और हर आत्मा ब्रह्म जाल में जो फंसती जा रही है और इल्यूजन की स्टेज से में जा रही है, यहाँ तक कि कुछ आत्माओं को मैंने इल्यूजन के बाद डिप्रेशन में भी जाते हुए देखा है, क्योंकि हम चाहते हैं आत्माओं का कल्याण हो, कि वो डिप्रेशन की स्टेज में ना जाएं, क्योंकि जो हम इमेजिन करते हैं अगर वह सत्य नहीं होता तो आत्मा डिप्रेशन में जाती है। इसलिए आत्माओं ने ज्ञान के आधार पर मान लिया और खुद को महान माना, लेकिन पुरुषार्थ नहीं किया। बिना मेहनत के ही स्वर्ग में जाने का इंतजार करना शुरू कर दिया कि सतयुग इसी धरती पर आएगा। कई ज्ञानियों ने बोल भी दिया कि मैं सतयुग इसी धरती पर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल आप मन में बिठा लें कि इस धरती पर कभी सतयुग नहीं आने वाला। वो सतयुग क्या है, कैसा है, किस सतयुग की बाबा ने बात की थी, वह ज्ञान भी आपको दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी बाबा के साथ जुड़ने, उसके आशीर्वाद से आपका संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद ही स्वयं को स्वयं पर आशीर्वाद करना होगा। उन शक्तियों को जगाना है जो आपकी अपनी स्वयं की शक्तियां हैं।
संस्कार खुद ही परिवर्तन करेंगे। जैसे कोई भी शक्ति, इस दुनिया में भी जो शक्तियां हैं, चाहे इलेक्ट्रिक पावर है, उसको कोई देवी देवता जनरेट नहीं करते, वो हम लोग, वो जनरेट खुद ही होती हैं एक प्रोसेस के द्वारा। ऐसे ही आत्मा की शक्तियां भी हमने अंदर के ज्ञान और योग के द्वारा और कुछ अभ्यास के द्वारा वो जागृत कर सकते हैं, हम खुद ही कर सकते हैं। जब आत्मा संस्कार परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करेगी कि वो करना चाहती है संस्कार परिवर्तन, तब कहते हैं ना कि अब आप एक कदम चलोगे तो भगवान 1000 कदम आगे आएंगे। संकल्प करना है, फिर भगवान, जिसे अकाल पुरुष भी बोलते हैं, जिसे हम शिव महादेव कहते हैं, और उन्हीं का परस्वरूप ज्योति बिंदु रूप देवादिदेव महादेव, जिनका साकार माध्यम इस ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में गाइड बनकर आपको मदद करेंगे। महादेव कोई भी झूठा वादा नहीं करते जिसकी पोल कुछ समय बाद खुल जाने वाली हो। इसलिए हमें अच्छा तो लगता है जब कोई झूठा प्रॉमिस करता है, कोई लालच देता है, या कोई भय से हमें कोई काम करवाता है तो हम करने लग जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि सभी वादे अब तक जो भी किए गए वे झूठे निकले। कईयों ने तो ये भी बोल दिया कि मैंने आपके 100% विक्रम विनाश कर दिए। विक्रम विनाश करने का मतलब क्या है? फिर तो आत्मा अंदर से बिल्कुल प्योर हो जानी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि उनमें दिव्यता तो बहुत दूर की बात है, ना अंदर कोई परिवर्तन आया, ना ही जो उन्होंने प्रॉमिस किया था बाहर कोई परिवर्तन आया। तो हमने अब यही फोकस करना है, अपने संस्कारों पर फोकस करना है, अपने कर्म व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा का ज्ञान सुनकर समझना है और अभ्यास करना है, और फिर सुख शांति का अनुभव इसी जन्म में आपको होगा। और अगर आप तक आपने देखा, आप इतनी जगह गए, आप भी इतनी जगह गए, सब जगह ज्ञान सुना, लेकिन मन तो स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ, उल्टा और ही विचलित होता गया। एक जगह से दूसरी जगह गए, जो सपने दिखाए थे वह भी पूरे नहीं हुए। और सतयुग भी अगर हम बाहर वेट करेंगे कि बाहर सतयुग आएगा, तो इसका मतलब हम प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हम प्रकृति जीत नहीं है, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमें अंतर मन की शांति को जागृत करना है। अंतर मन की शांति अंदर से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिलेगी। बाहर के वातावरण में भी शांति होती है, लेकिन अगर आपके अंदर शांति नहीं, सुख नहीं, तो बाहर का वातावरण, बाहर का सतयुग भी आपको सुख नहीं दे सकता। अच्छा। हाँ, इसीलिए जितने भी संत महापुरुष हुए, आपने उनको देखा होगा, उन्होंने अपने अंतर मन को शांत कर लिया, तो फिर बाहर के वातावरण ने उन पर प्रभाव नहीं डाला। तो हर आत्मा को पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा की शक्तियों को जागृत करना है, जिससे मन पावरफुल होगा और मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। बाहर की परिस्थितियां उस पर प्रभाव नहीं डालेंगी। इसी को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। और आपका मन बिल्कुल उपराम स्थिति में हो जाएगा, जिसको हम सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके बाद आत्मा के ज्ञान के बाद परमात्मा का ज्ञान आता है। लेकिन कुछ आत्माएं मैंने देखा आगे चलकर परमात्मा के अस्तित्व को भी नहीं मानती। उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। वे कहते हैं कि हम अपनी शक्तियां खुद जागृत कर लेंगे। आत्मा की जो 7 शक्तियां हैं,
शांति, सुख, पवित्रता, और उसके बाद फिर जो बाकी ज्ञान है, प्रेम है, आनंद है, शक्तियां, इनको जागृत कंप्लीट अगर आपने जागृत करना है तो परमात्मा के साथ तो जुड़ना ही होगा। परमात्मा के मदद के बिना, परमात्मा की मदद के बिना आप सुख, शांति और पवित्रता की शक्ति को तो जागृत कर सकते हैं, स्वयं जागृत कर सकते हैं, उसमें परमात्मा की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर आप आत्म ज्ञान और आत्म योग सीखेंगे तो आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम और आनंद की शक्ति जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप परमात्मा को मानते ही नहीं कि वह सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है ना, आनंद का सागर है, तो आप उससे प्रेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी से प्रेम करते ही नहीं तो आपकी प्रेम की शक्ति जागृत नहीं हो सकती। जी 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 जी। लेकिन गुणों का सागर भी कौन है? महादेव है। शिव परमात्मा को तो निर्गुण बोलते हैं, जो सगुण है वो महादेव है, और शिव को ही अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता बोलते हैं। वह संस्कार परिवर्तन नहीं करवाते। शिव, महादेव का जो ज्ञान है, महादेव साकार में आकर संस्कार परिवर्तन करते हैं, आत्मा की शक्तियों को जागृत करते हैं, और हमारे अंदर जो 7 गुण हैं आत्मा के अंदर, हम कहते हैं ना, आत्मा तभी सतो प्रधान बनेगी जब उसके अंदर 7 गुण जागृत होंगे। 7 गुण जागृत होंगे तभी वह सतो प्रधान दुनिया, जिसको मूल वतन कहते हैं, जहां निरंतर 7 गुण हमेशा से प्रकृति में भी नजर आते हैं। प्रकृति भी सतो प्रधान है और आत्माएं भी सतो प्रधान स्थिति में रहती हैं। उसे आत्माओं का सतयुग बोलते हैं। तभी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मूल वतन में जा पाएगी, जिसने ये पुरुषार्थ किया होगा। जितने भी महापुरुष हुए, हम उनको देखते हैं कि वह सदा आनंद में रहते हैं। बोला भी जाता है ना, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। वो किस आनंद में हैं? वे उस अकाल पुरुष जिसे हम शिव कहते हैं, उसके प्रेम में रहते हैं। हमेशा उनका ध्यान परमात्मा में लगा रहता था। उस महाज्योति, दिव्य ज्योति परमात्मा वह है, तभी तो उससे प्रेम करेंगे ना हम। अगर हम उसे मानते ही नहीं तो हमारे अंदर प्रेम की शक्ति और आनंद की शक्ति, ब्लिसफुल स्टेज नहीं बन सकती। ईश्वर के प्रति प्रेम गाया हुआ है कि प्रेम ही ईश्वर है। अगर ईश्वर से प्रेम करेंगे तो हमारा मन जो संसार में फंसा हुआ है तभी संसार से निकलेगा। जैसे लास्ट टाइम भी बताया था, कहीं से डिटैच होना है तो कहीं अटैच भी होना है। तभी अगर परमात्मा से जुड़ेंगे तभी हमारा मन इस संसार से निकल पाएगा। तो हमने ये ज्ञान तो सब आत्माओं को है कि हम आत्माएं ऊपर से आई हैं। कहाँ से आई हैं? सभी बोलते हैं परम धाम से आए हैं, लेकिन अभी जो महादेव जी ने ज्ञान दिया कि परम धाम और मूल वतन भी अलग अलग हैं। परम धाम वासी कौन है? शिव परमात्मा परम धाम में रहते हैं, और हम आत्माएं मूल वतन से आए हैं, जहां पर हमारा मूल संस्कार क्रिएट हुए थे। और जो देव आदि देव महादेव गाए गए हैं मूल वतन में, वो शिव और महादेव कंबाइंड स्वरूप में हैं, क्योंकि शिव को बिंदु रूप बोला जाता है, महादेव को शिव ज्योति बिंदु रूप बोला जाता है।
ज्योति बिंदु स्वरूप, और उसी का यादगार इस दुनिया में ज्योतिर्लिंग के रूप में दिखाया जाता है। महादेव का साकार में जो यादगार है ज्योतिर्लिंग, वो महादेव का ही यादगार है। महादेव जब इस सृष्टि पर साकार में आते हैं तो वो कई रहस्य बताते हैं जो अब तक आत्माओं को ज्ञान में चलकर भी नहीं पता थे। उन्होंने मूल वतन का ज्ञान दिया, कैसे पहला ड्रामा बना था यह भी समझाया, और सर्वगुण संपन्न भी हैं, गुणों के सागर हैं, और वे ही उसके ज्ञान के द्वारा ही हमारे 7 गुण जागृत हो सकते हैं। और ऊंचे से ऊंचा धाम जिसको परम धाम बोलते हैं, अगर परमात्मा ऊपर से आए हैं तो हम आत्माएं भी ऊपर से आई हैं। मूल वतन से हम चले थे जब हमारा इनेट सेल्फ बिल्कुल प्योर था, सतो प्रधान था। लेकिन वहां से जब आत्माएं सूक्ष्म वतन में आई तो कुछ और संस्कार भी धारण कर लिए, और उसके बाद साकार वतन में आए, नीचे आई आत्मा। ये एक जर्नी है, लंबी जर्नी है, और जीवन चक्कर में आत्मा फंस गई। साकार वतन में बार बार शरीर धारण करती है और छोड़ती है आत्मा, और हम जिस कारण से हमारे मूल संस्कार बहुत थोड़े रह गए, और हम कहाँ फंस गए, इस जीवन चक्कर में फंस गए। और बाबा ने आकर क्या बताया कि अब घर चलना है, लेकिन हम उनका असली मतलब नहीं समझे। बाबा ने तो आत्मा का ज्ञान दिया था, शरीर का ज्ञान नहीं दिया था। हमने बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण हर चीज को फिजिकल में ले लिया, सतयुग को भी फिजिकल में ले लिया, देवी देवता भी इसी शरीर में ही मान लिए। लेकिन बाबा आए थे हमें इस साकार वतन से, इस माया के जाल से, जिसे हम जेल भी कह सकते हैं, जेल से छुड़ाने। बंधन, यहाँ पर हर तरह के बंधन आपको नजर आएंगे। सबसे पहले गर्भ जेल बोला जाता है, और उसके बाद जन्म मरण का चक्कर है, देह और देह के धर्मों का बंधन है, देह के संबंधों के भी बंधन है। आत्मा बंधी हुई है ना, जब इस शरीर में आई तभी तो देह के धर्म, देह के संबंधों में बंध गई, जिसके कारण बहुत से कर्म कांडों में भी हम फंस गए, है ना। और समय के बंधन में भी हम फंसे हुए हैं, क्योंकि समय से पहले हम कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता। हम ड्रामा के भी बंधन में बंधे हुए हैं इस समय पे। हम अपनी सोच के भी बंधन में हैं, क्योंकि जैसी हमारी सोच बन गई उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कोई समझाए ना, उस सोच से बाहर ना निकाले। माया और मोह के बंधन से छुड़ाने के लिए वह मुक्तेश्वर है, उस परमात्मा को मुक्तेश्वर भी बोलते हैं ना, पिता मुक्तेश्वर पिता हमें छुड़ाने आए हैं। तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान देकर हमें मुक्त करते हैं, है ना। अगर हम बंधन में बंध कर, ये सारे बंधन हैं, शरीर के बंधन हैं, और फिर जो शरीर के प्योरिटी के लिए भी बंधन और ज्यादा डाल दिए गए। बंधन में रहकर अगर हमारे को कोई 56 प्रकार का भोग भी दिया दे तो हम उसका सुख नहीं ले सकते। इसलिए महादेव जी हमें निर्बंधन करते हैं और निश्चिंत बनाते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम के साथ अब हर आत्मा से मिले, जिससे भी मिलो शांत चित होकर, हर्षित मुख होकर, और बिल्कुल नैनों में परमात्मा का प्रेम भरकर हर आत्मा से मिलो। अपनी अगर आत्मा की शक्तियां कोई आत्मा ऐसे जागृत कर लेती है तो उसकी अवस्था इसी जीवन में, इसी दुनिया में सतयुग समान बन सकती है। तो अपने अंदर 7 गुण धारण करने से आत्मा में शांति, सुख, प्रेम और आनंद यहां पर ही फील होने लग जाएगा। तो सतयुग बाहर नहीं आना था। कहाँ आना था? सतयुग अंदर में लेके आना है।
ताकि हमारे को फिर ये दुनिया भी सतयुग समान नजर आएगी। बाहर का वातावरण फिर कैसा भी हो, उसका प्रभाव हम पर नहीं आएगा और हमारा सब आत्माओं के प्रति समरस समभाव उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। जीवन मुक्त अवस्था अगर हम इस जीवन में फील करेंगे, उसके बाद ही आत्मा शरीर छोड़ती है जब, तो उसकी मुक्त अवस्था हो सकती है, तब वह आत्मा मुक्त हो जाती है, क्योंकि उसे तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान है और वह त्रिलोकी नाथ बन जाती है। वह अपनी मर्जी से किसी भी लोक में, किसी भी वतन में जा सकती है और वह आत्मा यहीं पर फरिश्ता समान नजर आएगी। उसका मन पावरफुल हो जाएगा, शांत रहेगा, खुश रहेगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए संस्कार परिवर्तन, है ना? मन हर पल हर क्षण शांत रहे, सबके प्रति समान भाव रहे। अगर हम खुद को हायर फील लेकर देवी देवता मान लेते हैं और दूसरों को अज्ञानी या विकारी मानते हैं, तो यह भी अहंकार है। ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, अहंकार, यह भी तो विकार है ना। जी जी हाँ। दिव्यता माना ही सर्व आत्माओं के प्रति समरस समभाव, सभी आत्माओं के प्रति समान भाव होना चाहिए। हमें सबको एक समान, खुद को भी महान मानने की जरूरत नहीं जब तक हमने संस्कार परिवर्तन नहीं किए। ये ईगो है, अहंकार है, ये तत्व ज्ञान का ही रिजल्ट है। तो सबसे पहला कदम महादेव जी ने जो बोला कि हमने शांत स्वरूप बनना है, ये फर्स्ट स्टेप है। जब हमारे में संस्कार परिवर्तन ज्ञान और योग से हो जाएंगे, तो बाबा ने बोला था ना कि आप चलती फिरती प्रदर्शनी बन जाएंगी। आपके संस्कारों में वो दिव्यता नजर आएगी। हमें विश्व को शांति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम विश्व कल्याण की चिंता ज्यादा करते हैं, खुद के परिवर्तन की चिंता नहीं करते। तो अभी विश्व परिवर्तन का जो ख्याल है वो छोड़ देना है, भ्रम से बाहर आना है और जो ड्रामा अविनाशी बोला जाता है ना, ड्रामा के बंधन से भी बाहर आना है। क्योंकि बाबा ने बोला था कि भाग्य बनाने की कलम मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, हम जैसा भाग्य चाहें हम अपना भाग्य बना सकते हैं। जब हमारी स्टेज ही ऐसी बन गई, हर पल शांत, हर पल खुश, अगर हम आज खुश हैं और परमानेंट वो स्टेज बन गई, परिवर्तन स्व का हो गया, तो फिर आज भी हम खुश रहेंगे, कल भी खुश रहेंगे और जीवन में हर पल खुश ही रहेंगे। ड्रामा हमारी खुशी को गायब नहीं कर सकता, हमें विचलित नहीं कर सकता। हमें पहले से ही पता है कि ड्रामा में क्या होगा, क्योंकि हमने आज को ठीक कर लिया तो हमारा फ्यूचर भी ठीक ही होगा। महादेव ड्रामा के भी रचयिता हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है फर्स्ट ड्रामा कैसे बना था। इसलिए हमें संस्कार परिवर्तन करवाकर इस ड्रामा से भी मुक्त कर देते हैं। दो तरह से हम संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे एक संस्कार तो वो है जो हम इनेट सेल्फ, वो उसको जागृत करना है, जो कि अब बहुत थोड़ा रह गया। लेकिन आत्मा मूल वतन से जब सूक्ष्म वतन और इस साकार वतन पर आई, कितने जन्म लिए, तो उसने बहुत से संस्कार धारण कर लिए और इनेट सेल्फ थोड़ा रह गया, एक्सचेंज कर लिए। हमने अपने ओरिजिनल जो थे गुण थे उनको एक्सचेंज करके हमने यहाँ के बॉडी कॉन्शियसनेस के जो अंदर संस्कार वो धारण कर लिए। तो एक तो जो पुराने संस्कारों को ठीक करना है, दूसरा जो हर रोज इस
जैसे हम रोज दिनचर्या में देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक भी हमारे संस्कार तो बनते हैं ना, जो हमारे से विकर्म करवा देते हैं। कुछ पुराने संस्कार ऐसे हैं जो जागृत हो जाते हैं और हमारे से विकर्म करवाते हैं, लेकिन पहले हर रोज दिनचर्या में विकर्म करना बंद करना है। हमने और विकर्म ऐड करना बंद करना है। उसके लिए पहले चेकिंग करनी होगी, क्योंकि अगर हमने कोई भी हिसाब किताब क्लियर करना है, अपना पुराना कर्जा, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप वापस कर रहे हो 50 रुपए और 20 रुपए फिर वापस ले भी रहे हो। हर रोज भी कर्म आपसे गलत कर्म भी हो रहे हैं। तो पहले तो हमने वो कर्जा लेना बंद करना है, विकर्म करना बंद करना है। अपनी अंतर मन की स्थिति को कैसे बदलना है ना? तो इसलिए अपना दृष्टिकोण, जो भी परिस्थितियां डेली रूटीन लाइफ में आती हैं, उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना है। क्योंकि अब हमारा युद्ध शुरू हो गया है अच्छे संस्कारों का बुरे संस्कारों के साथ। इसे ही महाभारत का युद्ध कहते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार थोड़े हैं लेकिन उनके साथ महादेव की शक्ति है, और बुरे संस्कार ज्यादा हैं। लेकिन महादेव की शक्ति अगर साथ है तो हम विजयी हो ही जाएंगे, जो कि अब हमारा ये काम शुरू हो चुका है। लेकिन कौन बाधा डालेगा संस्कार परिवर्तन में? आपके पुराने संस्कार ही बाधा डालेंगे, आपको बदलने नहीं देंगे। और जो पुराना ज्ञान आपने लिया है ना, जो आपको रोकेगा, क्योंकि वो भी तो एक संस्कार बन गया, पुराना ज्ञान भी जो है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें अपने अंतर मन में महादेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जागृत कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर महादेव की हेल्प साथ होगी तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर अंतर मन की स्थिति ऐसी बना ले कि आत्मा हिसाब किताब चुप कर ले, तो शरीर के साथ भी सतयुग का आभास होगा, और शरीर छूटने के बाद भी आत्मा सीधा वतन आत्माओं के सतयुग में चली जाएगी। वह सतयुग हमेशा से था, है और रहेगा। साथ में तो दुख और सुख दोनों रहेंगे ही रहेंगे। जब तक आत्मा इस शरीर में है उसे दुख भी भोगना पड़ेगा और सुख भी भोगना पड़ेगा। इस संसार में निरंतर सुख कभी नहीं होता। कोई भी आत्मा आपकी नजर आएगी जिसने अपना पूरा जीवन सुख का व्यतीत किया हो। यही प्रूफ है कि इस दुनिया में पूरा टाइम सुख का कभी भी नहीं होता। आत्माएं इसी दुनिया में सुखी रह सकती हैं अगर वह अपनी अंतर्मन की स्थिति को बदल लेंगी। इसीलिए जो महापुरुष इस दुनिया में रहे वह डिस्टर्ब नहीं हुए। जब वो वापस गए, अपना कार्य किया इधर और वापस चले गए, सतयुग माना 7 गुणों से युक्त दुनिया, 7 गुणों से युक्त ऐसा युग, ऐसा समय जहां हमेशा 7 गुण निरंतर, जहां पर आत्मा भी सतोगुनी और प्रकृति भी सतोगुनी रहती है। ऐसी दुनिया अभी भी है, हमेशा थी और ऐसी ही रहेगी। जब आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर लेगी तो जीवन में भी सुख भोगेगी और वहां जाकर आनंदमय दुनिया में चली जाएगी, माना सचखंड में चली जाएगी, मूल वतन में चली जाएगी। परमात्मा शिव ने जो प्रॉमिस किया था वह पूरा करने के लिए अब महादेव जी आए हैं, और इसमें अब कोई धोखे का चांस नहीं, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं, आत्मनिर्भर हैं। आप स्वयं ही अपनी शक्तियों को जागृत करेंगे और प्रैक्टिकल में भी उसका रिजल्ट आपको नजर आएगा।
बाकी इसके लिए जो सुबह उठकर महादेव जी ने बताया है, महादेव के प्रति रिस्पेक्ट अगर आपके होगी और शिव परमात्मा के प्रति, परमात्मा का कोई भी नाम से आप अगर उसको याद करते हैं, तो सुबह उठकर जब भी आपकी आंख खुले, जरूरी नहीं खुद को बंधन में, समय के बंधन में नहीं बांधना है। जब भी आपकी आंख खुले, आपने उठकर आत्म स्मृति में खुश होकर महादेव को और शिव परमात्मा को नमस्ते बोलनी है, जिसको हम ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। और पूरा दिन में व्यवहार में परमात्मा की शक्ति चाहिए, क्योंकि गुणों की जरूरत पड़ी है, तो हमें महादेव गुणों के सागर हैं, उनकी शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो जब भी मन कभी डामाडोल हो या कमजोर पड़े, तो आप हर हर महादेव बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय बोलना है तो बहुत दिल से, प्यार से और भाव के साथ 3 बार जरूर बोलना है। उसी से आपका मन शांत हो जाएगा। और पूरा दिन अगर आपको परमात्मा की शक्ति चाहिए तो हर हर महादेव बोलेंगे, जिससे आपका मन विचलित नहीं होगा। और अगर आप रात को भी कुछ करना चाहते हैं, यही आपका योग है, सुबह उठकर नमस्ते करना और पूरा दिन आत्मिक स्मृति में रहना कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही। और रात को सोने से पहले हिसाब किताब महादेव को देना है। अगर महादेव से जुड़े हैं तो हम उन्हें कुछ तो अर्पण करेंगे। तो अपना पोता मेल, अपना हिसाब किताब महादेव को अर्पण करना है कि हमारा मन पूरा दिन कितना शांत रहा, कितना हम सुख में रहे। तो ये हिसाब किताब अगर हम श्रद्धा और विश्वास और प्रेम जागृत करके महादेव के प्रति उनको देंगे, तो किसका फायदा होगा? हमें ही फायदा होगा, हमें महादेव की हेल्प मिलेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में पांडव युद्ध करते थे और रात को जो घायल हो जाते थे तो मरहम पट्टी करते थे ना, ऐसे ही पूरा दिन आपका युद्ध है अपने संस्कारों के साथ, और रात को महादेव की शक्ति आपका मरहम पट्टी करेगी। आप उनको बिल्कुल सच्चे मन से स्वीकार करेंगे कि मेरा मन कहाँ कहाँ विचलित हुआ, तो वो आप अगले दिन जब जाएंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अगर तीसरे दिन, चौथे दिन आप देखेंगे कि आपका मन विचलित होना बंद हो जाएगा, आपका स्व परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो यही स्व परिवर्तन है जो अब हम आत्माओं ने करना है। आगे आगे जैसा भी हम आगे ज्ञान क्लियर करेंगे, महादेव जी भी बताएंगे, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और कैसे पुरुषार्थ करना है वो अगले सेशन में बताएंगे। ओम नमः शिवाय।